Hi guys, this is PM Mishra and welcome to English to the translation. Today we will translate one article of the Hindu in Hindi. So let's get started. यहाँ पे आर्टिकल है नो योर इंग्लिश का। ये सीरीज हमने स्टार्ट किया था, इसका आज ये 6th लेक्चर है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। स्टूडेंट के द्वारा टीचर से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस का आंसर टीचर के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रामर्स और जो है कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है, तो वो सब पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आगे सर, इज़ इट हाफ अ डजन और हाफ डजन, ठीक। तो यहाँ पे है, आपने भी यूज़ किया होगा, जानते हैं डजन इक्वल टू दर्जन होता है। तो यहाँ पे क्या है, हाफ अ डजन या हाफ डजन, कौन सा यहाँ पे प्रॉपर है, कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हाफ अ डजन इज़ करेक्ट, ठीक है। ये जो है आपका ये वाला करेक्ट है, आप हाफ डजन नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाफ अ डजन इज़ करेक्ट। आपको भी पता होना चाहिए, जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे यू कुड आल्सो से हाफ डजन, ठीक है। आप यू कुड आल्सो से, आप कह सकते हो, आप यहाँ भी कह सकते हो आ हाफ डजन। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि यहाँ पे कुड जो है हमेशा पास्ट बताता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुड जो है फ्यूचर को भी बताता है और पास्ट को भी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि आप आगे भी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हो, तो आप कुड का यूज़ भी कर सकते हो। यू कुड आल्सो से, आप कह सकते हो आ हाफ डजन, ठीक। चाहे आप बोलो हाफ डजन या हाफ अ डजन, ठीक है। हाफ डजन नहीं बोलना है, ये दोनों में से आप कोई भी स्पीक कर सकते हो, ठीक है। आगे है, प्लीज़ नोट दैट देयर इज़ अ हाइफन इन अ हाफ अ डजन। इफ़ आप राइटिंग कर रहे हो देन यू हैव टू रिमेंबर सच टाइप ऑफ थिंग्स। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो अगर आप यहाँ पे हाफ अ डजन लिखते हैं तो हाइफन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाइफन लगेगा ही नहीं। लेकिन जब आप आ हाफ डजन लिख रहे हो तो आपको हाइफन लगाना पड़ेगा बिटवीन हाफ एंड डजन, ठीक। ये चीज़ है। आगे है, बट नॉट इन हाफ अ डजन, पहले बता चुके हैं। आगे है, आल्सो नोट दैट इट इज़ अ इनकरेक्ट टू से अ हाफ अ डजन, ठीक है। आप 2 टाइम्स जो है ए नहीं लगा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। आप नहीं बोल सकते हैं अ हाफ अ डजन, ओके। अगर आप यहाँ पे पहले ए लगा देते हैं तो बीच में ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर, ठीक है, बीच में यहाँ पे ए के स्थान पे क्या लगेगा, यहाँ पे हाइफन लगेगा। और अगर आपने जो है ए बीच में लगाना है तो यहाँ पे इसके हाफ के पहले कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे से हाफ हो जाएगा, ओके। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ है, हाफ आ डजन। आप कुछ खरीदने गए हैं, ठीक है, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, तो आप बोल सकते हैं, सॉरी, ऑन मैंगो के लिए डजन नहीं होगा, केजी होगा। बनाना के लिए बोल सकते हैं हाफ आ डजन, ठीक है, 1 डजन, अ डजन, ओके। सो ये है। आगे यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे टेंस की बात करें तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ और हैव होता है, ठीक है। हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, अगर आपको ये सब लगाना ऑलरेडी, ठीक है, लेटली, तो आप हैव और जो है वर्ब के बीच में लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू यूज द वर्ड डजन, कैसे जो है वर्ड डजन को यूज करते हैं, ये पहले बताया जा चुका है, ठीक है। हाउ टू यूज द वर्ड डजन व्हेन इट इज प्रीसीडेड, सॉरी प्रीसीडेड, when it is preceded by a numeral, you don't change dozen into a dozens. For example, preceded by मतलब होता है कि अगर इसके पहले कोई न्यूमरल आ जाए, कोई संख्या आ जाए, ठीक है, इसके पहले जो है कोई संख्या आ जाए, तो आप इसको जो है डॉज मतलब जैसे 2 डॉजन्स, अगर आपको 2 दर्जन लेना है तो यू कान से 2 डॉजन्स, ओके। आपको 2 डॉजन ही बोलना पड़ेगा, आप यस नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू सेज, आपने कहा आई वॉन्ट 2 डॉजन एप्पल्स, ठीक है। आपको यही कहना है आई वॉन्ट 2 डॉजन एप्पल्स, ठीक है। 2 डॉजन्स एप्पल, एप्पल के लिए 2 डॉजन हो सकता है, कह सकते हो आप। वैसे तो केजी में मिलता है, अगर आपको गिन के ही लेना है, काउंट करके लेना है, तो आप ले सकते हो। बाद में आप उसको जो है केजी करवा सकते हो, ओके। यहाँ पे वैसे एग्जांपल दिया है,
आगे यहाँ पे आई वांट 2 डजन्स एप्पल, मैं जो है 2 दर्जन सेब चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के बाद आप डॉजन्स में यस और यस नहीं लगाएंगे, आप एप्पल में लगा सकते हैं यस और यस, बट जो है यहाँ पे डॉजन का डॉजन ही रहेगा, डॉजन में यस और यस नहीं लगेगा। आगे है इट इज़ इनकरेक्ट, यह गलत है टू से कहना आई वांट 2 डजन्स एप्पल। अगर आप जो है डॉजन्स में यस लगाते हो, ठीक है, एप्पल्स में नहीं लगाते हो, या एप्पल्स में भी लगाते हो डॉजन्स में भी लगाते हो, तब भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा ये वाला देखना है, ऐसा सही है, आप ऐसा यूज़ करोगे जब आप स्पीकिंग कर रहे हो। आर 2 डजन्स ऑफ एप्पल्स, ठीक है, देखिए दोनों बताया है, दोनों में आप यस नहीं लगा सकते हो, या फिर आप डॉजन्स में यस लगाओ और एप्पल में ना लगाओ तो भी गलत है। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट सही है। आगे गेट मी 3 डजन्स ऑरेंज, ठीक है, गेट मी 3 डजन ऑरेंज, तो मतलब कि मुझे 3 दर्जन ऑरेंज दो, संतरा दो। ठीक है, आगे यहाँ पे आगे है कुड आई हैव 5 डजन सेफ्टी पिन्स प्लीज़। यहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा। तो ठीक है, यू होगा, कुड यू हैव 5 डजन सेफ्टी पिन्स प्लीज़, क्या आप कृपया, क्या आपके पास जो है 5 दर्जन, ठीक है, 5 दर्जन सेफ्टी पिन हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे यू होगा। अगेन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे कि हाफ अ डजन कैसे यूज करना है। ठीक है, डजन का हम फिर से बना लेंगे, देखते हैं अगर मिल जाएगा हमको कहाँ पे है ये। तो यहाँ पे है कुड आई हैव 5, हो गया है ये। आगे यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट सर। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि इगोइस्ट और इगोटिस्ट के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें कि इगोइस्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई स्वार्थी हो। ठीक है, और इगोटिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है डींग हाँकने वाला, जो अपने ही बारे में बात करे। ठीक है, डींग हाँकने वाला वो ज़रूरी नहीं है कि स्वार्थी भी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एन इगोइस्ट इज, एक इगोइस्ट है वन हु थिंक ओनली इन टर्म ऑफ हिज पर्सनल इंटरेस्ट, जो अपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, उसको जो है इगोइस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे है ही ट्रीट सेल्फ इंटरेस्ट एज अ फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी। ही ट्रीट, वह ट्रीट करता है सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को, एज अ फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी, मतलब उसके लिए जो है अपना ही इंटरेस्ट सब कुछ होता है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी मतलब जो मौलिकता है वो अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके लिए अपना ही देखना सब कुछ है, तो उसको बोलते हैं इगोइस्ट, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। एन इगोटिस्ट, अब दूसरा जो नेक्स्ट टर्म था इगोटिस्ट, नेक्स्ट वर्ड था इगोटिस्ट, टॉक टू मच अबाउट हिमसेल्फ, तो वह जो है अपने बारे में बहुत बात करता है, अपने बारे में बहुत कुछ बोलता है। ठीक है, हिज कन्वर्सेशन इज आई सेंटर्ड, उसका जो कन्वर्सेशन होगा, उसका जो बातचीत होगा वो सिर्फ जो है आई सेंटर्ड होगा, मतलब उससे ही रिलेटेड होगा। he always will talk about only uh, only oneself. Okay, so you should know about these things. What is the difference between egoist and egotist? An egotist is boastful but need not be selfish, तो जो इगोटिस्ट है वो हाँकने वाला हो सकता है, डींग मारने वाला हो सकता है, बोस्टफुल हो सकता है, बट आवश्यकता नहीं है कि वो सेल्फिश भी हो। एन इगोइस्ट इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन, और जो एक इगोइस्ट है वो बहुत ही सेल्फिश पर्सन होता है। तो जब लोग स्पीकिंग करते हैं, वाइल स्पीकिंग, लोग जो है बहुत एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट रखता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लिखा गया है जो गुड राइटर्स होते हैं, जो अच्छे लेखक होते हैं, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो प्रिजर्व करते हैं द डिस्टिंक्शन, ठीक है, बिटवीन द टू वर्ड, तो दोनों के बीच में भेद बनाए रखने को वो लोग संरक्षित रखते हैं, जो गुड राइटर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें जो कन्वर्सेशन होता है, जो कॉमन कन्वर्सेशन होता है, लोग बोलते हैं तो लोग एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे वर्ड को। ठीक है, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इज़ इट ऑल राइट टू एंड अ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन, क्या यह सही है कि आप जो है एक सेंटेंस को प्रीपोजिशन के साथ अंत कर दें, मतलब कि जब आप एक सेंटेंस को बोलें, जब आप एक सेंटेंस को ख़त्म करें, तो जो उसका लास्ट वर्ड होगा वो एक प्रीपोजिशन होगा, क्या यह सही है? सम से इट इज़ रॉन्ग, कुछ कहते हैं कि यह गलत है। वेल
वेल दिस इज़ अ वेरी ओल्ड कंट्रोवर्सी, हालांकि यह जो है एक बहुत ही पुरानी कंट्रोवर्सी है, विवाद है, ठीक है। इट हैज़ बीन मोर और लेस सेटल्ड, यह लगभग जो है सेटल्ड किया जा चुका है, ठीक है, या सेटल्ड हो गया है बोल सकते हैं। इट हैज़ बीन मोर और लेस, यह मोर और लेस का मतलब होता है लगभग, ठीक है, आप बोल सकते हैं मोर और लेस, और वी कैन ऑल्सो यूज़ ऑलमोस्ट, ओके। इट हैज़ बीन मोर और लेस का मतलब होता है लगभग, और वी कैन से ऑल्सो ऑलमोस्ट सेटल्ड, तो यह जो है लगभग सेटल्ड किया जा चुका है, ठीक है। इट हैज़ बीन सेटल्ड, देखिए यहाँ पे हैज़ बीन है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, ये पैसिव है। पैसिव किसका है, पैसिव है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का, ये पैसिव है, ठीक है, तो यह जो है सेटल्ड किया गया है। अब प्रीपोजिशन जनरली प्रीसीड्स अ नाउन और इट्स इक्विवेलेंट, आई थिंक आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, कि जो प्रीपोजिशन है वो नाउन के पहले आएगा, ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है, ये भी हमने बताया है, ठीक है। सो यहाँ पे है आप प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन जनरली प्रीसीड्स, प्रीसीड मतलब होता है पूर्वत होना या आगे होना, आ नाउन और इट्स इक्विवेलेंट, या इसके लगभग जो नाउन के बराबर होते हैं उनके जो है आगे होता है। जनरली इट्स पोजीशन इज प्री और बिफोर द नाउन और इट्स इक्विवेलेंट, यहाँ पे नाउन और इट्स इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि नाउन के स्थान पे जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन तो होगा ही, ठीक है, नाउन क्लॉज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, ठीक, आगे जो है यहाँ पे जीरंड हो सकता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है इक्विवेलेंट, जो इसके बराबर हो, नाउन के बराबर हो, क्योंकि इन सबको भी हम लोग नाउन ही बोलते हैं। अ प्रीपोजिशन जनरली प्रीसीड्स अ नाउन और इट्स इक्विवेलेंट, जनरली इट्स पोजीशन इज प्री और बिफोर द नाउन और इट्स इक्विवेलेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, हमने भी पहले ही बताया है कि जो है कोई भी प्रीपोजिशन उसके बाद में आपका क्या आता है, उसके बाद में नाउन ही आता है, तो सेम चीज़ है, नाउन के पहले ही लगभग प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन का आना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन नाउन के पहले प्रीपोजिशन आए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक। आगे यहाँ पे टेक द बॉटल इन योर हैंड एंड पुट द टेबल्स इनटू इट, ठीक, टेक द बॉटल इन योर हैंड, टेक द बॉटल, बॉटल को अपने हाथ में लो, एंड पुट द टेबल्स इनटू इट, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, टेक द बॉटल इन योर हैंड, अपने हाथ में बॉटल लो, एंड पुट द टेबल्स इनटू इट, ठीक है, और टेबल जो है इसके ऊपर, टेबल के ऊपर रख दो, ठीक। एंड आगे यहाँ है सी इज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड लुकिंग एट द वॉल, सी इज सिटिंग, वह जो है वह चेयर पे बैठी है, एंड लुकिंग एट द वॉल, और जो है वह वॉल को देख रही है या वॉल पर देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑन आया है, यहाँ पे चेयर एक नाउन है, फिर यहाँ पे है एट आया है, एट के बाद वॉल भी एक नाउन है, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन ही आता है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इन है, ठीक है, इन के बाद भी हैंड जो है एक नाउन है, ठीक है, इन योर हैंड एंड पुट द टेबल्स इन टू इट, ओके, तो यहाँ पे इट भी नाउन का ही कार्य करता है, इन टू इट एंड पुट द टेबल्स, सो ये आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताए हैं, आगे है इन इनटू एंड, इन इनटू ऑन एंड एट आर प्रीपोजिशन, पहले बात कर चुके हैं। दे आर बिफोर आर नाउन और इट्स इक्विवेलेंट, वो नाउन के आगे हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। देखिए नाउन का कार्य कौन कौन करता है, आप इतना जान लीजिए, नाउन का कार्य यहाँ पे आपका नाउन क्लॉज कर सकता है, ठीक है, नाउन फ्रेज कर सकता है, और इट कर सकता है, ठीक है, देयर कर सकता है, इट देयर, जीरेंड कर सकता है, जीरेंड का मतलब होता है बर का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, ये सब जो है आपका नाउन का कार्य करते हैं। प्रीपोजिशन भी नाउन का कार्य कर सकता है, ठीक है, प्रीपोजिशन तो आपको पता होना चाहिए, नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज, नाउन, प्रीपोजिशन, इट, देयर और जीरंड, ठीक है, इतने चीज़ हैं जो कि नाउन का कार्य करते हैं, ठीक, आपको पता होना चाहिए, तो इनके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि नाउन क्लॉज क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, ठीक। आगे है दे आर बिफोर आर नाउन और इट्स इक्विवेलेंट, हाउएवर, हालांकि समटाइम्स, कभी कभी, यू डू इन द सेंटेंस विद द प्रीपोजिशन, आप कभी कभी जो है एक सेंटेंस को प्रीपोजिशन के साथ भी मतलब कि अंत करते हो, या प्रीपोजिशन जो है अंत में आता है, जैसे यहाँ पे है एक अच्छा क्वेश्चन है, वेयर इज़ ही फ्रॉम, ठीक है, वह कहाँ से है। आगे देखिए यहाँ पे अगर देखो, ये फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है जो कि लास्ट में आ रहा है, ठीक है, तो
अभी हमने एक वर्ड बोला कि जब भी प्रीपोजिशन आए उसके बाद में नाउन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो यही है एक्सेप्शन। तो आपको इतना पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत कंट्रोवर्सी रही है, बहुत पहले से कंट्रोवर्सी रही है कि ये गलत है, लेकिन कुछ जो लेखक हैं, जो राइटर्स हैं, इसको सही भी मानते हैं। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। हमने आगे बोला कि नेसेसरी है बट कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे सी हैज़ नो वन टू प्ले विद, तो उसके साथ कोई नहीं है जिसके साथ वो खेल सके, ठीक है। सी हैज़ नो वन टू प्ले विद, उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। ही इज़ नॉट वर्थ टॉकिंग टू, ही इज़ नॉट वर्थ टॉकिंग टू, उससे बात करना कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे हेयर द सेंटेंस रीड मोर नेचुरली विद द प्रीपोजिशन एट द एंड, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो बहुत नेचुरली लगते हैं, स्वाभाविक रूप से लगते हैं जब ये प्रीपोजिशन के साथ एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं था, फालतू का चीज़ लिखा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट था नहीं, कन्फ्यूज़न ही कर देता बाकी, ठीक है। यहाँ पे है आई होप, मैं आशा करता हूँ, नाउ यू आर कन्विंस्ड, आप कन्विंस्ड किए गए हैं, दैट अ प्रीपोजिशन, कन्विंस किए गए हैं या कन्विंस हो चुके हैं, ठीक है, बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अगेन यहाँ पे ये आपका क्या है, पैसिव है। पैसिव किसका है, ये पैसिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, क्योंकि आर के साथ जब भी इज, आई एम, यू नो, इम, इज, आई एम, आ, इज, आई एम, आर, वाज, वर, इनके साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव होता है। और यहाँ पे इज के साथ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दैट अ प्रीपोजिशन इज समटाइम्स यूज टू इंड एट अ सेंटेंस विद, तो कभी कभी जो है जो सेंटेंस होता है वो प्रीपोजिशन के साथ इंड भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना था। आगे यहाँ पे लेट्स स्टॉप विद दिस फॉर टुडे, तो इसके साथ ही आज इसको बंद करते हैं। गुड बाय, थैंक यू सर, गुड बाय। सो ये इतना था पूरा। अच्छा था, वैसे आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे क्या है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट था हाफ अ डजन, ठीक है, या हाफ डजन। आगे यहाँ पे अपने देखा किसके बारे में था, ईगोइस्ट था एंड ईगोटिस्ट था, ठीक है। और हमने भी देखा कहाँ पे क्या कैसे यूज किया गया है, तो ये चीज़ें थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।